हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो सब? मज़े में हो? तो चलो, आपको पता है ना मैं आपको क्या सिखाती हूँ? आपको हिंदी सब्जेक्ट सिखाती हूँ ना। तो चलो, आज हम हिंदी में कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? आज हम हिंदी में 15 नंबर का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बारी बारी आते मौसम। क्या नाम है चैप्टर का? बारी बारी आते मौसम। तो चलो, ये चैप्टर के बारे में हम जाने उससे पहले आप मुझे बताना। मैं आपको थोड़े क्वेश्चन कर रही हूँ और सोचना कि मैम क्या पूछ रहे हैं। ओके, चलो। आपको पता है बच्चों कि हमारे वहाँ हमारे देश में ऋतु ऋतु या होती है मेन, यानी कि मुख्य 3 ऋतु है। मुख्य 3 ऋतु में से कौन कौन सी है? एक फर्स्ट है, कौन सी है जिसमें बहुत ठंडी लगती है ना? हाँ, तो वो है सर्दी की ऋतु। फिर दूसरी है गर्मी की, है ना, जिसमें बहुत गर्मी लगती है। और तीसरी है वर्षा की ऋतु। तो ये 3 ऋतु हमारी मेन ऋतु है। पर आपको पता है कि ऋतुएं कितनी है? 6 है, 6 ऋतु है। कौन कौन सी? तो शरद ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है, हेमंत ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है और शिशिरा ऋतु आती है। इतनी 6 ऋतु ये है। पर हम इसमें से ये 6 ऋतु के बारे में तो आपको पता नहीं, पर आपको ये तो पता है कि 3 मुख्य ऋतुएं हैं, गर्मी की ऋतु, सर्दी की ऋतु और वर्षा की ऋतु। चलो मुझे बताओ, गर्मी में आपको क्या लगता है? गर्मी में बहुत पसीना निकलता है ना, पंखे की ज़रूरत पड़ती है, एसी की ज़रूरत पड़ती है, ठंडी हवा में बैठने का मन होती है, ठंडी ठंडी चीज़ें खाने की मन होती है, बहुत सारा पानी पीने की इच्छा होती है ना गर्मी की सीज़न में। वैसे सर्दी की ठंडी की सीज़न में क्या होता है? ठंडी की सीज़न में बहुत ठंडी लगती है तो गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ती है ना, गर्म कपड़े पहनने की। धूप निकले तो कितनी अच्छी लगती है, सूरज की किरणें में बैठने का मज़ा आता है। फिर सर्दी की ऋतु में गरम गरम चीज़ें खाने की मन होता है ना। फिर तीसरी जो मेन ऋतु है वो कौन सी है? बारिश की ऋतु। और वो तो सबको पसंद है। वर्षा ऋतु आती है तो पता है ना, नदियों में तालाबों में जो पानी सूख गया होता है वो सारा भर जाता है। और फिर क्या होता है? फिर जो वृक्ष होते हैं सारे, उसके ऊपर जो उसके लीफ होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं ना, चारों ओर हरियाली छा जाती है ना। तो ये थी हमारी 3 मुख्य ऋतुएं। तो चलो, आज इस पाठ से हम जानेंगे कि ऋतुएं कैसे बदलती है और मौसम भी कैसे बदलता है। जैसे ऋतु बदलती है वैसे मौसम बदलता है। जैसे ठंडी की ऋतु में कैसे ठंडा मौसम हो जाता है ना, गर्मी की ऋतु में गर्म मौसम हो जाता है, वैसे ऋतुएं बदलने से मौसम बदलता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अब ये पाठ मैं रीड करूँ, आपको वहाँ पर फिंगर रख के वो लाइन आपको मन में दोहरानी है और मेरे साथ ये पाठ भी समझना है। चलो चलो बच्चे, देखो बच्चों, यहाँ पर बच्चे लिखा है और उसके बाजू में 2 डॉट किए हैं। तो मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया था कि ये चीज़ क्या होती है कि बच्चे बोल रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? बच्चे बोल रहे हैं, यानी कि बच्चे कह रहे हैं। बच्चों ने कहा कि दीदी आज बहुत गर्मी है, पंखा भी नहीं चल रहा, आज बाहर पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। बच्चों ने क्या कहा? गर्मी थी और सपोज़ गर्मी में लाइट चली जाए तो क्या होता है? पंखा बंद हो जाता है ना, लाइट बंद हो जाती है, पंखा बंद हो जाता है। तो उस टाइम गर्मी की मौसम थी और पंखा भी नहीं चल रहा था। तो सब बच्चों ने उनकी दीदी को कहा कि चलो हम पेड़ के नीचे जाते हैं और बातें करते हैं। पेड़ के नीचे बैठने से हवा आएगी थोड़ी बहुत तो अच्छा लगेगा, है ना। फिर दीदी ने कहा, हाँ आज बिजली नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। सभी बाहर वृक्ष की छाया में बैठते हैं। सब बाहर जाते हैं और वृक्ष की छाया में बैठते हैं। फिर दीदी ने कहा, बच्चों बताओ आजकल कौन सा मौसम है? दीदी ने सब बच्चों को पूछा कि आपको पता है आजकल कौन सा मौसम चल रहा है? तो बच्चों ने कहा, दीदी आजकल गर्मी है। क्या है? गर्मी है। बार बार प्यास लगती है और पसीना भी बहुत आता है। देखो मैंने आपको बताया ना कि गर्मी की ऋतु में कैसे पसीना निकलता है ना बहुत सारा, और पानी पीने की प्यास लगती है, बारी बारी पानी पीने की इच्छा होती है। वो कौन सी ऋतु होती है? गर्मी की ऋतु में। फिर दीदी ने कहा, आओ आज हम इसी विषय पर बातचीत करें।
यानी दीदी ने सबको कहा चलो आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। कौन से विषय पर? मौसम के विषय पर। तो विषय यानी क्या? विषय यानी कि जिसके बारे में हमें जानना हो उसको विषय बोलते हैं। मौसम हमेशा बदलते रहते हैं। मई और जून में बहुत गर्मी पड़ती है। मई और जून में बहुत गर्मी पड़ती है ना, आपको पता है मई और जून में बहुत गर्मी पड़ती है। और क्या होता है दूसरा? मई और जून में हमारा समर वैकेशन होता है ना, बहुत सारी गर्मी होती है इसीलिए हमें समर वैकेशन मिलता है। मई और जून में ही होता है, ज़्यादातर मई में होता है, जून के एंडिंग में स्कूल स्टार्ट होती है। फिर धूप बहुत तेज होती है, यानी कि बहुत गर्मी होती है। गर्मी इतनी हार्ड होती है ना कि हमारा शरीर जैसे बाहर निकलो ना तो हमें जलने लगता है ना धूप से। इसलिए नदी, नाले, कुएं और तालाबों में पानी कम हो जाता है। सूरज जल्दी निकलता है और देर से अस्त होता है। बच्चों आपको पता है गर्मी की सीज़न जब होती है ना, तब गर्मी की सीज़न में सूरज जल्दी निकलता है, यानी सुबह जल्दी। आपको पता होगा गर्मी की सीज़न होती है ना तो सुबह सूरज जल्दी निकलता है, उजाला जल्दी हो जाता है। जैसे सुबह 5 या 6 बजे बाहर देखो ना तो उजाला दिखता है, और रात को जब सूरज ढलता है, अस्त यानी ढलना, तो वो देर से ढलता है, यानी शाम को अंधेरा देर से होता है। फिर दिन लंबे और रातें छोटी होती है, यानी कि दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। वो कैसे? क्योंकि सूरज दादा जल्दी आ जाते हैं तो सवेरा जल्दी हो जाता है, यानी चारों ओर उजाला जल्दी हो जाता है। और रात को सूरज दादा देर से जाते हैं तो रात को अंधेरा भी क्या होता है? देर से होता है। इसीलिए गर्मी की सीज़न में दिन लंबे और रातें छोटी होती है। याद रखना बच्चों, गर्मी की सीज़न में क्या होता है? दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है। अच्छा बताओ, गर्मी के दिन आपको क्यों अच्छे लगते हैं? देखो दीदी ने सब बच्चों को पूछा, जैसे हम टीचर्स आपको पूछते हैं ना कि गर्मी में आपको क्या सबसे अच्छा लगता है, तो बच्चों ने जवाब दिया। बच्चों ने कहा शरारत भरे स्वर में, यानी हंसी से बोले कि गर्मी के दिनों में लंबी छुट्टियां होती है इसलिए हमें पसंद है ना। वैसे तो गर्मी अच्छी नहीं लगती, पर गर्मी की सीज़न में हमें क्या मिलता है? समर वैकेशन मिलता है ना, लंबी छुट्टियां मिलती है। सब घूमने जाते हैं, मामा के घर जाते हैं, मौसी के घर जाते हैं, चाचा के घर जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, धमाल करते हैं। पढ़ाई की नो टेंशन है ना, इसीलिए गर्मियाँ सबको अच्छी लगती है ना। क्यों? छुट्टियाँ मिलती है। चलो फिर आगे देखें। आगे दीदी ने कहा कि अब किसी ऐसे फल का नाम बताओ जो गर्मियों में मिलता है और सबको पसंद है। सबके मुंह में पानी आ गया है ना, याद आ गया ना गर्मी के मौसम में कौन सा फल है जो सबको पसंद है और गर्मी की सीज़न में ही मिलता है। तब बच्चों ने सब एक स्वर में, यानी जब आप बहुत एक्साइटमेंट होते हो और मैम क्लास में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ डाले जो आपको आता भी हो और आपको मज़ा भी आता हो, तो वैसे यहाँ पर बच्चों ने एक ही स्वर में ज़ोर से आवाज़ दी, आम। है ना, आम गर्मी की सीज़न में आते हैं। हाँ, और बच्चों आपको पसंद है ना, आम खाना पसंद है ना। हाँ, तो वैसे इन बच्चों को भी आम बहुत पसंद है, तो उन्होंने ज़ोर से एक ही स्वर में आवाज़ दी कि क्या? आम। आम कौन कौन सी सीज़न में आता है? गर्मी की सीज़न में। फिर दीदी ने कहा, अच्छा बताओ आम से क्या क्या बनता है? फिर दीदी ने बच्चों को पूछा कि आम से क्या क्या बनता है। आपको भी पता है ना आम से क्या क्या बनता है, आपकी मम्मी घर पे बनाती है ना। गर्मी की सीज़न आती है, आम आते हैं, तो सबसे पहले तो गर्मी की सीज़न आती है, आम आते हैं, तो हमारे घर में सबसे पहले क्या बनता है? आम का रस बनता है ना। हाँ, तो देखो फिर बच्चों ने क्या आंसर दिया। बच्चों ने कहा मैंगो शेक, यानी मैंगो का, आम का शेक मम्मी बना के पिलाती है। मैंगो आइसक्रीम, यम्मी यम्मी, सबके मुंह में पानी आ गया है ना, मैंगो आइसक्रीम। फिर माँ कच्चे आम का पन्ना भी बनाती है। आपकी मम्मी भी बनाती होगी ना कच्चे आम से पन्ना। कच्चे आम को पहले उबाल देते हैं, बॉईल कर देते हैं, फिर उससे बनाती है, सबको मजा आती है। और गर्मी की सीज़न में ये कच्चे आम का पन्ना होता है, वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ताकि वो पीने से
बहुत सारी गर्मी नहीं लगती, बॉडी में बहुत गर्मी जमा हो जाती है तो हमें अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसीलिए गर्मी की सीज़न में ये कच्चे आम का पन्ना पिए तो हमारी बॉडी में जो गर्मी होती है ना वो कम हो जाती है और हमें कोई दूसरी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो आगे हम पढ़े। फिर दीदी ने कहा गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है। गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है? बरसात का मौसम आता है। आकाश में बादल छा जाते हैं। सावन के बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं। जब बरसात की सीज़न आती है तो बरसात आने से पहले, बारिश आने से पहले आकाश में कितने काले काले बादल छा जाते हैं ना। काले काले बादल इकट्ठा होते हैं और ज़ोर ज़ोर की आवाज़ करते हैं। फिर काले बादल एक दूसरे को टकराते हैं। फिर क्या होता है? बारिश होती है। और आपको पता है ना बच्चों के बारिश की मौसम में मोर कैसे मस्त नाचता है ना, उसके पंख फैलाकर। तो उसको भी बारिश की सीज़न बहुत पसंद होती है क्योंकि बारिश की सीज़न में ठंडक भी मिलती है और बारिश की आने से मोर को बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो अपने पूरे पंख फैलाकर नाचने लगता है। देखो यहाँ पर नीचे एक छोटी सी पोएम दी है। छोटी सी पोएम यानी देखो यहाँ हम बारिश की बात कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग एक छोटी सी पोएम है। इसमें उमड़ घुमड़ कर आए बादल मोर भी तब आ जाते हैं, यानी उमड़ घुमड़ कर यानी बहुत ज़ोर शोर से बादल आ जाते हैं और मोर भी तब आ जाता है। कौन सी सीज़न में? बारिश की सीज़न में, बारिश की ऋतु में। नीलम जैसे पंख फैलाकर अपना नाच दिखाते हैं। नीलम जैसे पंख फैलाकर यानी उसके जो पंख होते हैं उसके अंदर ब्लू कलर का, नीला कलर का डॉट डॉट होते हैं और उसके साथ ग्रीन कलर की भी पंखियाँ होती है ना, तो वो ऐसे नीलम जैसे यानी कि ब्लू कलर के नीले रंग का पंख फैलाकर अपना नाच दिखाता है मोर। चलो फिर क्या होता है? फिर बच्चों ने कहा सावन के महीने में ही राखी का त्यौहार भी मनाया जाता है ना। जब बारिश की सीज़न आती है तभी राखी का त्यौहार आता है ना। राखी के त्यौहार में बहन क्या करती है? भाई को राखी बांधती है ना। तो आपको याद होगा कि राखी का त्यौहार बारिश की मौसम में ही आता है, तो बच्चों को ये याद आ गया। तो बच्चों ने कहा कि सावन के महीने में ही राखी का त्यौहार भी मनाया जाता है। फिर दीदी ने कहा हाँ, बरसात कम होते ही हवा ठंडी होने लगती है। धीरे धीरे सर्दी की ऋतु आ जाती है। बरसात की ऋतु आती है, फिर बरसात की ऋतु चली जाती है, धीरे धीरे जाती है, तो कौन सी ऋतु आती है? ठंडी की ऋतु आती है। और वो कौन से? हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर जनवरी तक तो बहुत ठंड पड़ने लगती है। यानी दिसंबर में तो बहुत ठंडी पड़ने लगती है ना। दिसंबर जनवरी में तो जो अभी ही गया ना जनवरी का महीना, तो तब ठंडी थी ना। तो फिर सर्दी में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, रात को रजाई ओढ़कर सोते हैं। सोते हो ना, ठंडी की मौसम में बहुत ठंडी लगती है तो क्या करते हैं? रजाई ओढ़ के सोते हैं रात को। और हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं ना, गरम वूलन वाले कपड़े पहनते हैं। सबको धूप अच्छी लगती है, यानी कि सूरज की किरणें होती है वो अच्छी लगती है ना। ठंडी की मौसम में मम्मी पापा आप सब क्या करते हो? जब छुट्टी होती है तब ठंडी के दिन में क्या करते हो? बाहर धूप में बैठते हो ना, धूप अच्छी लगती है। अगर सपोज़ आपको गर्मी की सीज़न में ऐसा कहा जाए कि बाहर धूप में बैठो तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें तो इतनी धूप होती है कि हमारी बॉडी पूरी जलने लगती है। तो ठंडी की सीज़न में हमें धूप अच्छी लगती है। पर उन दिनों सूरज देर से निकलता है और जल्दी अस्त होता है। देखो ठंडी की सीज़न में क्या होता है? सूरज देर से निकलता है, यानी सुबह जब 5-6 बजे होते हैं तब बाहर देखोगे ठंडी की सीज़न में तो अंधेरा दिखता है ना हमें, यानी सूरज थोड़ा देर से निकलता है। और अस्त यानी ढलता कैसे है? जल्दी ढलता है, यानी शाम को 5-6 बजे धीरे 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 अंधेरा होने लगता है। और गर्मी की सीज़न में तो ऐसा नहीं होता। गर्मी की सीज़न में इससे उल्टा होता है। गर्मी की सीज़न में क्या होता है? सूरज देर से निकलता है? नहीं, सूरज जल्दी निकलता है और अस्त भी देर से होता है। तो क्या होता है ठंडी की सीज़न में? फिर से एक बार याद करवाऊँ। ठंडी की सीज़न में सूरज देर से निकलता है, यानी देर से आता है और जल्दी अस्त हो जाता है। ओके,
याद रह गया गर्मी की सीज़न में और ठंडी की सीज़न में क्या होता है। चलो फिर क्या होता है, फिर बच्चों ने कहा फरवरी के अंत तक तो सर्दी कम हो जाती है, यानी फरवरी का महीना आता है, देखो ये अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी का अंत आने लगा है तो सर्दी कम हो जाती है ना, अभी ठंडी कम हो गई ना, अभी धीरे धीरे गर्मी चालू होने लगी, हमें पंखे की ज़रूरत पड़ रही है। फिर दीदी ने कहा ठीक कह रहे हो, सर्दी कम होने पर वसंत ऋतु आ जाती है। वसंत ऋतु देखो, वसंत ऋतु यानी क्या, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वसंत ऋतु फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में आती है। बसंत ऋतु होती है वो फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में आती है। और बसंत ऋतु ठंडी से राहत मिलती है, बसंत ऋतु में इतनी ठंडी नहीं लगती, जितनी ठंडी होती है उसमें से हमें थोड़ी राहत मिलती है। और बसंत ऋतु में क्या होता है बच्चों पता है, बसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है, नए नए लीफ आते हैं, वृक्ष पर नए नए पत्ते उगते हैं, तो बसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है। फिर क्या होता है, फसल पक जाती है, यानी जो किसान होते हैं उन्होंने जो पाक लगाया हुआ होता है वो पक जाते हैं वसंत ऋतु में, यानी खिल जाते हैं, निकल जाते हैं। किसान अपनी पक्की फसल देखकर फूले नहीं समाते, फूले नहीं समाना यानी खुश हो जाना, फूले नहीं समाना यानी खुश हो जाना, यानी किसान अपनी पक्की फसल देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। हमें जब हमारी कोई चीज़ होती है जो हमें मिल जाए तो हम कितने खुश हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर किसान, उनकी ये चीज़ है, किसान ने बहुत मेहनत करके वो पाक डाला हुआ होता है और जब वो पाक निकल आए तो किसान कितने खुश हो जाते हैं ना। वैसे फिर सर्दी गई, जैसे आगे छोटी सी पोएम आई थी वैसे यहाँ पर भी एक छोटी सी पोएम है। सर्दी गई बसंत है आया, बदल गई धरती की काया, रंग रंग के फूल खिले हैं, वन बगिया सब महक रहे हैं, डाली डाली झूम रही है, पीली सरसों फूल रही है। देखो जैसे सर्दी ठंडी चली जाए वैसे बसंत आती है, तब मैंने आपको बताया कि बसंत ऋतु में नए नए पत्ते आते हैं, यानी रंग रंग के फूल खिलने लगते हैं, वन बगिया सब महकने लगते हैं, यानी जो वन होता है, बगीचा होता है, उसमें क्या होता है, जो फूल होते हैं वो खिलते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, नई नई डालियाँ आती है, तो डाली डाली झूम रही है, यार डाली पर नए नए पत्ते आएंगे तो डाली को तो मज़ा आएगी ना, डाली भी झूम रही है। पीली सरसों फूल रही है, यानी पीले पीले फूल सरसों के आने लगे हैं, तो क्या होता है, देखो किसान भी खुश है और बसंत ऋतु में नए नए पत्ते आते हैं तो सारे डालियाँ भी खुश हो जाती है, यानी हरियाली छा जाती है चारों ओर। फिर क्या होता है, फिर बच्चों ने कहा दीदी हम तो सर्दी के समाप्त होने पर होली के त्योहार की राह देखते हैं, बहुत मज़ा आता है मुंह पर गुलाल लगाने और कपड़ों पर पिचकारी से रंग डालने में। देखो अभी आपको भी पता होगा, अभी ये जो ठंडी की मौसम चली गई तो अभी अभी कौन सा त्यौहार आने वाला है, होली का। तो यहाँ पर भी बच्चों को क्या मज़ा आती है कि सर्दी जब फिनिश होती है, ख़त्म होती है, तब वो सारे बच्चे होली त्यौहार का इंतज़ार करते हैं, जैसे आप सब कर रहे हो ना अभी होली का इंतज़ार। होली में क्या करते हो, गुलाल डालते हो, सबके कपड़े पर पिचकारी से रंग डालते हो, मज़ा करते हो ना, वैसे ये लोग बच्चे भी होली का इंतज़ार करते हैं सर्दी के जाने के बाद। तभी दीदी ने कहा बच्चों इस तरह ऋतुएं सदा बदलती रहती है, प्रत्येक ऋतु का अपना ही आनंद है। देखो दीदी ने लास्ट में समझाया कि ऋतुएं सदा बदलती रहती है, बदलती ही रहती है ना, गर्मी जाती है, ठंडी आती है, वर्षा आती है, वैसे ऋतु बदलती है, साथ में मौसम भी बदलता है और हर एक ऋतु का अलग अलग आनंद है। हर एक ऋतु में हमें अलग अलग आनंद मिलता है। गर्मी में जैसे हमें आम खाना मिलता है वो एक आनंद है। ठंडी के ऋतु में क्या होता है, ठंडी के ऋतु में धूप अच्छी लगती है, गरम गरम चीज़ें खाने का आनंद मिलता है। और वर्षा के ऋतु में तो कितनी मज़ा आती है ना, वर्षा की ऋतु में तो गरम पकोड़े खाने मिलते हैं और वर्षा की ऋतु में नदी तालाबों में पानी भी भर जाता है, यानी अलग अलग ऋतु का एक अलग अलग आनंद है। ओके बच्चों, यह पाठ था बारी बारी आते मौसम, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर, प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह लर्न करना और आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आ गया ना समझ में? ओके ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।